हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून और वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो यहाँ दोपहर में मैं खाना लेने आती हूँ कभी कभी, शॉप के पास में ही है। तो उसने सोचा कि मैं बैठ के खाऊंगी तो सैनिटाइज करने लगा और मुझे पैक करा के शॉप पे लेके जाना था ताकि कोई कस्टमर ना आ जाए, इस वजह से। तो फिर पैक करने के बाद मैं शॉप पे गई थी और वहाँ पे मैं पैकिंग खोल रही थी तो दिखा रही थी आपको। एक्चुअली इधर 50 की थाल देते हैं ये लोग। तो कभी कभी मैं पापा के घर नहीं जा पाती तो थाल ख़रीद के खा लेती हूँ, क्योंकि फास्ट फूड ज़्यादा ठीक नहीं है। इसका खाने का डिस्क्रिप्शन दे रही थी मैं आपको। और जो ऊपर बेड है जहाँ मैं फेशियल करती हूँ, पर्दा डाल के मैं साइड में खा लेती हूँ किनारे, और इधर ही यार लेटना होता है तो आराम कर लेती हूँ। वैसे मैं दिन में लेटी रहती हूँ तो यहीं पे आराम कर लेती हूँ, थक जाती हूँ तो। बेड टाइप का है तो पर्दा लगा हुआ है तो आराम से ओढ़ने का भी है, बिस्तर है पूरा। एक टाइप से ये घर टाइप का है। माइक्रोवेव भी मैंने रख लिया है। तो ये चाय मैगी ही बनाया करती हूँ मैं, पहले प्रेस पे बनाती थी, अब माइक्रोवेव में। और स्टीम भी देना होता है तो अभी स्टीमर मैंने लिया नहीं है, तो स्टीम भी मैं इसी माइक्रोवेव में पानी गर्मा के तब स्टीम दे देती हूँ। ठंडियों के लिए तो अब ठीक है। अभी ये मैसी हो चुका है, देखिए सब गंदा है अभी, क्योंकि इधर सब सिलाई विलाई हुई थी तो गंदा हो गया था। हीटर भी ला के रख लिया है तो ठंडी लगेगी तो ताप लूँगी, उसको साइड में लगा लूँगी, इधर बिस्तर साइड में, और तापती भी रहूँगी। और ओढ़ के रजाइयाँ ओढ़ के, कंबल टाइप का है तो कंबल टाइप का ओढ़ के लेट जाऊँगी, सो जाऊँगी लॉक करके पार्लर को। तो अच्छा लग रहा है, छोटा सा घर टाइप का हो गया है, ऐसा लगता है कि घर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं बिताती हूँ मैं, ज़्यादातर पापा के घर नहीं रहती हूँ तो यहीं पे रहती हूँ। फिर मन होता है तो 9 बजे तक घर निकल जाती हूँ। अच्छा लगता है यहीं पे पार्लर में पर्दा लगा के एडिटिंग करती रहती हूँ। फिर मन करता है कोई कस्टमर ना आए उस टाइम तक, जिस टाइम मैं एडिट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आजकल ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। वीडियो मतलब ज़्यादा टाइम मुझे वीडियो में देना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों दिल से ऐसा लगता है कि मोबाइल में दिन भर लगे रहो। ऐसा कोई काम होता है कि मोबाइल में दिन भर लगे रहो और पैसा आता रहे, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ और सोती रहती हूँ दिन भर। तो लेज़ी की वजह से मुझे ऐसा काम मिले जो बस ऐसे मोबाइल चलाना पड़े, बस दिन भर मोबाइल चलाना पड़े और पैसा आता रहे मोबाइल से। गाँव गए थे सब्जी के लिए, ये हमें ला के दिए थे, बेचारे बना नहीं पाई। पपीता पापा लेके आए थे क्या? धनिया के ढेर सारी, ये क्या है? ये सोयामेथी की सब्जी है। मैं शाम को फिर घर निकल गई थी, घर आ गई थी तो भाई और पापा और बहन और उनका जो पति है सब लोग गांव गए हैं। बेचारी अब चली जाएगी वो। अम्मा पता है क्या आ रही है क्या? चलो ठीक है। अब देखो, बहन का तो त्यौहार मनाना इस टाइम मुश्किल है। हम लोग कितनी खुशियाँ जुटाए थे कि अच्छा रहेगा, त्यौहार अच्छे से मनेगा, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया। एक्चुअली गांव में बहन का जो देवर है, छोटा देवर, उसकी डेथ हो गई है। और उसकी जो मतलब वो ज़्यादा उतना बड़ा भी नहीं था, और उसकी एज
मुझे नहीं पता, बट ये है कि इंटर उसने पास आउट किया था, तो उसके बाद कॉलेज का एडमिशन टाइप का होता है, तो वो था। तो उसके पापा ने डॉक्टरी का कुछ कहा कि मेडिकल फील्ड में तुम्हें जाना है, और उसको इंजीनियरिंग की कुछ पढ़ाई करनी थी। तो शायद क्या रीज़न था कुछ पता भी नहीं है। तो उसने फांसी लगा ली थी 3-4 बजे रात में। तो फैमिली वाले अभी बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं। तो बहन भी है, तो उसने तो कहा है सामान वामान सब उठा ले जाएंगे, गांव में ही रहेंगे, और गांव की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो वहाँ कैसे मैनेज करना, जो गांव में ज़्यादा रहा नहीं है तो वो कैसे रह पाएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं, हफ्ते भर कोई कह रहने के लिए तो मुश्किल से रह पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं रह पाती हूँ गाँव में। और ऐसी मेरी सारी फैमिली है, मम्मी भी नहीं रह पाती हैं ज़्यादातर। 2 महीना पहले हम लोग रुक के आते थे, क्योंकि उस टाइम स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी। तो बस यही है कि आपको यही मैसेज देना है कि अगर आपका बच्चा जिस फील्ड में जाए, बस उसी फील्ड में उसको जाने दे, जो वो पढ़ाई करना चाहता है उसी फील्ड में उसको पढ़ने दे। ज़्यादा फोर्स ना करें कि तुम डॉक्टरी कर लो या मेडिकल लाइन में जाओ या ये कर लो वो कर लो। जो बच्चे का कोर्स करने का मन है उसको करने दीजिए, ज़्यादा फोर्स मत करिए, अदरवाइज़ वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सब ध्यान रखिए। कुछ बच्चों के हिसाब से भी चलना पड़ता है आजकल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स की सोच के हिसाब से ही बच्चे आगे जाएं। वो अपने हिसाब से भी कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने दें, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही। आजकल तो हर तरीके के कमाने के ज़रिए हो गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस जॉब सब चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा मोटा भी काम करके इंसान पैसा कमा सकता है। तो आजकल पैसा कमाना कोई डिफ़िकल्ट काम है नहीं। तो मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, मतलब फ़ोर्स करते हैं कि ये करो वो करो। वो पहले हम लोग ने सारे भाई बहनों ने बीकॉम किया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बीकॉम किया, मुझे भी नहीं पता था कि क्या कोर्स लेना है। एटलीस्ट पापा को भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था कि आप बच्चों को कोर्स करवाएं। इंटर के बाद बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चों को क्या लेना चाहिए सब्जेक्ट में, क्योंकि कॉमर्स भी रहता है, आर्ट साइड रहता है और साइंस साइड रहता है, मतलब अलग अलग फील्ड होते हैं। तो वो डिपेंड करता है मतलब क्या इंटरेस्ट है बच्चों का उसमें। तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं थी, ऐसा फील्ड मिलता मुझे ऐसा कि जिसमें ज़्यादा पढ़ाई भी ना करना पड़े और हो भी जाए, तो कॉमर्स मुझे सूटेबल लगा। बट उस टाइम पता नहीं था कि ये क्या चीज़ होता है, क्योंकि उतना मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ों के बारे में कि इंटर के बाद क्या चॉइस होता है, क्या कि चॉइस करके हमें लेना पड़ता है सब्जेक्ट, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये भी मुझे नहीं पता था। और फैमिली भी उतना नहीं बताई, बस टीचर लोगों ने देखा उस पर टिक लगा दिया और फॉर्म फिल करके दे दिया, ऐसा कुछ था। तो वही चीज़ें ना कि बच्चे जो करना चाहे उनको करने दीजिए। और हम लोग का तो ऐसे तैसे चला आया था, तो लाइन से हम भाई बहनों ने बीकॉम किया, बस एमकॉम मेरी बहन ने किया और लास्ट में एग्ज़ाम देने नहीं गई, कोई नहीं छोड़िए। तो मैंने तो पढ़ाई करते करते ही मैंने जॉब किया था। 1.5 साल मैंने टीचिंग की, उसके बाद फिर जॉब वॉब करने लगी थी। जॉब डेवलपमेंट ऑफिस रियल एस्टेट ऑफिस में किया था। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में किया था, पिज़्ज़ा सैंडविच वाला, तो रेस्टोरेंट में भी किया। और वीज़ा वाला होता है जो, उसमें भी मैंने जॉब किया है। तो 2-3 महीना और एक पुष्पा जायसवाल के हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे मैंने जॉब किया था, और वहाँ पे मैंने 3-4 महीना वहाँ पे भी जॉब किया। तो वहीं से ही मेरी खून की कमी हो गई थी, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था जॉब। तो ऐसे मैंने 3-4 आई थिंक और किए होंगे, मुझे याद नहीं है। तो जितना मैंने जॉब किया मैंने आपको बता दिया है। बाकी सबसे ज़्यादा मैंने 10th क्लास से ही ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया था, तो सबसे ज़्यादा मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। और ट्यूशन में मेरे भाई बहनों का बहुत सपोर्ट था, तो मैं घर घर भी जाके पढ़ाती थी। ट्यूशन से मेरा अच्छा खासा पैसा निकल आता था। बहुत ही मैंने बच्चों को पढ़ाया, मतलब 5-6 जगह मैंने घर पकड़ रखे थे,
5-6 जगह मैं बच्चों को एक एक करके बारी बारी से टाइमिंग मैंने बांध दिया था कि इस टाइम पे यहाँ जाना है, इस टाइम पे यहाँ जाना है। और एक घर में 2 बच्चे या 3 बच्चे या 1 बच्चे ऐसे ऐसे करके थे। तो मेरा आई थिंक मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार निकल आता था मंथली। मेरा 5-6 हज़ार बच्चों को क्लासेस पढ़ाने में निकल जाता था ऐसा। और फिर उसके बाद इंटर में मैंने फिर इंटर के बाद से मैंने फिर टीचिंग लॉर्ड मेहर में मैंने पढ़ाना चालू कर दिया।